जब मैं 20 साल का था ना, तो अक्सर ये सोचा करता था कि काश मेरा कोई बड़ा भाई होता जिससे मैं एडवाइस ले सकूं। क्योंकि एक उम्र के बाद हर चीज़ माँ-बाप से शेयर नहीं की जा सकती। यही रीज़न था मेरा ये चैनल बनाने का, कि जो गलतियाँ मैंने की, वो मेरे छोटे भाई ना दोहराएँ। और आज मैं अपने 10 साल का एक्सपीरियंस आपको 5 मिनट में बताऊँगा कि आपको क्या-क्या करना चाहिए और क्या चीज़ें अवॉइड करनी चाहिए। तो सबसे पहली चीज़, स्लो डाउन। मेरे भाई, आपके पास बहुत टाइम है। आप बिल्कुल भी टेंशन मत लो। अगर आप 20 साल के हो, 25 साल के हो, अपनी 20s में हो या टीनेजर हो, तो मेरी सिर्फ़ ये बात मानो कि आपको किसी चीज़ की ज़रूरत है, तो वो है रिलैक्स रहने की। अपना काम करो, मेहनत करो, जो करना है करो, घूमो-फिरो, एन्जॉय करो। आप ये मत सोचो कि 22 साल का वो लड़का इंस्टाग्राम पे 50 लाख रुपए महीने कमा रहा है और मैं कुछ नहीं कमा पा रहा, मुझसे एक एग्ज़ाम क्लियर नहीं हुआ। ये सब सोचने मत बैठ जाना। आपके पास बहुत टाइम है, एक टाइम के बाद सब सेट हो जाएँगे। आप भी बहुत पैसे कमाओगे, अपना एक-एक ड्रीम, एक-एक गोल आप अचीव करोगे, ये मैं बता रहा हूँ आपको। बशर्ते आपको रिलैक्स, स्लो डाउन होना है। जल्दबाज़ी करोगे तो कुछ नहीं मिलेगा और धीरे-धीरे धैर्य के साथ चलोगे तो एक-एक चीज़ मिलेगी, एक-एक चीज़ उसको इतना यूज़ कर पाओगे कि मन भर जाएगा। सेकंड पॉइंट, बैकअप। मैंने अपनी लाइफ़ में सबसे बड़ी गलती जो की ना, वो यही की। एक वो उम्र होती है 20-22 साल की, फुल ऑफ टेस्टोस्टेरोन, हम किसी को कुछ समझते ही नहीं है। वो अपनी जगह ठीक है, उस टाइम वो जोश चाहिए कुछ नया करने के लिए। पर खुद को इतना स्मार्ट भी मत समझो कि किसी की बात ही सुनना बंद कर दो। मैंने कभी भी अपने लिए बैकअप रखा ही नहीं। जो मन में आया वो किया, चीज़ें एक्सप्लोर की, जो बहुत सही किया, जो एक बहुत अच्छा डिसीज़न था, जिसकी वज़ह से मैं आज यहाँ तक पहुँचा। पर अगर आपके पास कोई बैकअप नहीं है ना, तो थोड़ी-सी दिक्कत हो जाती है। तो क्या है, आपकी लाइफ़ में बैलेंस नहीं रह पाता। आपका कोई एक एग्ज़ाम रह गया, कोई एक प्रॉब्लम आ गई ना लाइफ़ में, तो ये हो जाएगा, अरे यार! अब क्या करूँ? फिर है ना, समझ रहे हो, माइंड आपका स्टेबल नहीं रह पाएगा। माइंड की स्टेबिलिटी के लिए 20,000, 10,000, 15,000 कोई छोटा-बड़ा अमाउंट नहीं होता। मिडिल क्लास आदमी के लिए तो कितना भी पैसा होता है वो बहुत होता है। एक छोटा-सा बैकअप ज़रूर रखो। वो बैकअप इसलिए नहीं होता कि प्लान ए काम ना करे तो बी पे चले जाएँ। वो इसलिए होता है ताकि हम प्लान ए पे पूरे मन लगा के फ़ोकस कर पाएँ कि मेरे पास प्लान बी तो है ही, बैकअप तो है ही, कोई दिक्कत नहीं है, इसमें 2, 4, 5 साल एक्स्ट्रा लग जाएँ, पर वो तो है ही। अगर वो ना हो तो आप जल्दबाज़ी करोगे। तो ऑलवेज़ हैव अ बैकअप प्लान। थर्ड पॉइंट, रिलेशनशिप्स। इस बारे में थोड़ा ध्यान से समझो। ये जो आपकी एज है ना, इस एज में जो हार्मोनल इम्बैलेंस है, आपको लग रहा होगा इससे इम्पोर्टेंट कोई चीज़ ही नहीं है। लड़कियाँ, ये हुकअप्स, ये जो कल्चर आप देख रहे हो, तो इसमें मेरी एडवाइस यही है कि अगर आप किसी लड़की से जेन्युइन कनेक्शन फ़ील कर रहे हो, एक इमोशनल कनेक्शन है, तो आप आगे बढ़ सकते हो, रिलेशनशिप में आओ, क्योंकि वो आपको एक बेटर इंसान बनाएगा। समझ रहे हो? अगर आपका दिल टूट भी गया, किसी वजह से वो चीज़ नहीं चली, ब्रेकअप होगा, तो आपको और मैच्योर इंसान बनाएगा, आप और एक स्ट्रॉन्गर वर्ज़न बनोगे अपना। पर हुकअप वगैरह, टाइम पास करना, ये सब चीज़ें मैं एडवाइस करूँगा दूर रहो, जितना दूर हो सकते हो रहो, क्योंकि ये चीज़ें आपको एक बेटर इंसान नहीं बना रही, ये आपको एम्प्टी कर देंगी। जितना ज़्यादा आपका बॉडी काउंट बढ़ता जाएगा इन सब चीज़ों से, उतने आप एम्प्टी फ़ील करोगे, करेक्शन बिल्ड करने में और दिक्कत आएगी। तो इस चीज़ में थोड़ा-सा देख के चलो आप। चौथी चीज़, ऑब्ज़र्व एंड एक्सप्लोर। ये चीज़ समझो ध्यान से। थोड़ा इसमें मैं आपको स्मार्ट गेम बताता हूँ क्या है। मैंने मेरी लाइफ़ में बहुत एक्सप्लोर किया। जो मन में आया किया, सब कुछ किया, सारे रिस्क लिए, तो आज मुझे कोई गिल्ट नहीं है। 12th के बाद मेरा डीयू में एडमिशन हो गया था, मैं ज्योग्राफी ऑनर्स कर रहा था। उसके बाद मेरा मास्टर्स में एंट्रेंस हो गया, मैंने मास्टर्स छोड़ दी। 2-3 साल कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स की तैयारी की। उसके बाद उनमें मेरे काफ़ी एग्ज़ाम्स निकाले भी, पर वहाँ से मेरा मन उठ गया कोविड में। तो मैं फ़िल्म मेकिंग का मन किया, मैं मुंबई चला गया फ़िल्म मेकिंग की। उसके बाद फ़िल्म मेकिंग के साथ-साथ मैंने एक बिज़नेस स्टार्ट किया। फिर यहाँ वापस आया, यहाँ एक और बिज़नेस स्टार्ट किया। समझ रहे हो? जो मन में आया मैंने सब किया, एक्सप्लोर किया। तो आपको भी ये चीज़ करनी है कि ये जो उम्र है ना आपकी, इस एज में आप सबसे ज़्यादा रिस्क ले सकते हो, ये बात ध्यान रखना। तो अगर आप भी कुछ मन में है, तो उसको करो, गो फॉर इट। एक्सप्लोर करो। और दूसरी चीज़, ऑब्ज़र्व वाली जो बात है, इस चीज़ को ध्यान से समझो कि ऑब्ज़र्व क्या करना है, अपने आस-पास लोगों को ऑब्ज़र्व करो। आपको जिस फ़ील्ड में जाना है, फॉर एग्ज़ाम्पल आपको डॉक्टर बनना है, तो अपने आस-पास जो बच्चे डॉक्टर की तैयारी कर रहे हैं, आपसे सीनियर हैं या फिर ऑलरेडी डॉक्टर बन चुके हैं या फिर एस्टेब्लिश्ड हैं, उन सबको देखो, उनकी गलतियों से सीखो, कैसे क्या है ऑब्ज़र्व करो, उनसे मिलने की कोशिश करो, उनसे बात कर सको। तो जो 10 साल में उन्होंने गलती की ना, वो आप 10 महीने में कवर कर लोगे। ये चीज़ों का ध्यान रखो। ये स्मार्ट गेम जो कहते हैं ना कि डोंट वर्क हार्ड, वर्क स्मार्ट, वो स्मार्ट वर्क यही है, दूसरों की गलतियों से सीखना। अपने को जिस फील्ड में जाना है उस बंदे को ऑब्जर्व करो, जो उसमें ऑलरेडी एस्टेब्लिश अच्छा कर रहा है। जो फेलियर है उसका कोई फ़ायदा नहीं है। अपने पेरेंट्स की, रिलेटिव्स की एडवाइस नहीं लेनी, बजाय उसकी जो उस फील्ड में ऑलरेडी अच्छा कर रहा है। देखो ध्यान से। पांचवा पॉइंट,
व्हाट टू अवॉइड। इस एज में क्या चीज़ें आपको अवॉइड करनी है? देखो, वैसे तो आपका एक्सपीरियंस जितना वाइड हो उतना अच्छा है, पर कुछ एक चीज़ें हैं जो आपको अंदर से खोखला करेंगी और उनका कोई भी पॉजिटिव गेन नहीं है। फॉर एग्ज़ाम्पल, पॉर्न देखना, पूरे दिन रूम में बैठे रहना, मास्टरबेशन करना, नशे-वशे करना, ड्रग्स वगैरह करना। ये सब चीज़ें आपकी ज़िंदगी के 4-5 साल खराब ही करके निकलेंगी और कुछ नहीं है। 4-5 साल ये खराब कर देंगे, उसके बाद हेल्थ और माइंड को दोबारा रिकवरी होने में 4-5 साल और लग जाएँगे। ज़िंदगी का एक रिग्रेट बन के रहेगा ये, और कुछ नहीं है। नशे-वशे से दूर रहो, यंग एज है, 20 साल का लौंडा पूरे दिन कमरे में पड़ा रहेगा, तो कुछ ना कुछ वो गलती माइंड में थॉट्स आएँगे। बाहर निकलो, घूमो-फिरो, काम करो, एक्सप्लोर करो, ऑब्ज़र्व करो लोगों को, तो थोड़ा देखो, इन सब चीज़ों से दूर रहो। ये मेरी 5 एडवाइस थी, मेरे 10 साल का एक्सपीरियंस है। इनको 1 महीना ट्राई करो और अपना एक्सपीरियंस मुझे बताओ। मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में। धन्यवाद।